वाई में क्या चेंज हो रहा है, किसके चेंज करने पे, एक्स के चेंज करने पे, चेंज इन वाई। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अब वही कह रहा है कि रेडियस के चेंज होने पर एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड। तो बच्चे को नहीं पता है, आपको पता होना चाहिए। सर क्यूब किसकी यूनिट होती है, सर वॉल्यूम की होती है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर बहुत ही जोरदार तरीके से आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हो क्लास 12 चैप्टर 6 चैप्टर 5 के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपलोड कर चुके हैं और आज पहुंच चुके हैं हम क्लास 12 चैप्टर 6। और चैप्टर 6 आप सबको पता ही है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और ये चैप्टर जो है ना बच्चों की मतलब हालत खराब कर रखता है। और एक कंफर्म है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन एक केस स्टडी की फॉर्म में आएगा ही आएगा। तो 3 एक्सरसाइज हैं, 6.1 है, 6.2 है, 6.3 है। ओल्ड एनसीईआरटी में 5 एक्सरसाइज हैं, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5। तो मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं 6.1। और 6.1 में क्या है पहले उसका एक बार समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन क्या है, और उसके बाद में सीक्वेंस वाइज एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ 6.1। वैसे इंट्रोडक्शन में कुछ खास तो है नहीं, जैसे आपको पता है, क्या पता है सर कि भैया dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है कि y में जो चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, क्या चेंज इन y, चेंज इन y में क्या चेंज हो रहा है, किसके चेंज करने पे, x के चेंज करने पे, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। तो एक बार बताओ, x को चेंज करने पर जो y में चेंज हो रहा है तो इसी को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। और इसका दूसरा नाम भी है क्या बच्चों, रेट मेजर। क्या क्या बोलते हैं इसको बच्चों, हम रेट मेजर भी करते हैं कि भाई हम एक रेट मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं कि x में चेंज करने से y में जो x में चेंज करने से y में जो चेंज आपको ऑब्जर्व हो रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं। और उसी को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम क्या, रेट मेजर। रेट मेजर भी बोलते हैं, रेट मेजर। और इसमें बेस्ट पूरी की पूरी आपके 6.1 है। बस फटाफट फटाफट क्वेश्चन करते हैं, उसके ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं हम चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और आपको पता ही है आपके रास्टर हैं, ऑफलाइन क्लास तो आपको पता ही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर और r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। जरा क्वेश्चन पे ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो क्या कर रहा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। मतलब रेडियस को चेंज करने पर आपके सर्कल के एरिया में कितना चेंज हो रहा है वो आपको बताना है। कब, जब r की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, दूसरा r की वैल्यू क्या है, 4 सेंटीमीटर है। बस आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। मतलब ये सिंपल सी बात है यार। एक बार बताओ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, सर सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब सर एरिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सर आर स्क्वायर के। भैया आर की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे तो एरिया भी क्या होगा सर, इंक्रीज होता जाएगा। अगर आप इसकी रेडियस डिक्रीज कर दोगे तो एरिया भी क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज हो जाएगा। अब वही कह रहा है कि रेडियस के चेंज होने पर एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है वही मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है। तो इन सिंपल अगर मैं आपसे कहूं इसका सॉल्यूशन, वो आपसे पूछना चाह रहा है क्या, डी ए अपॉन डी आर, चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, वो आपको कैलकुलेट करके प्यारे बच्चों बताना है। तो आप क्या लिखोगे, पहले नाव चला लेते हैं। वी नो, हम क्या जानते हैं सर, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। बस आपको क्या चाहिए, डी ए अपॉन डी आर चाहिए प्यारे बच्चों। तो क्या कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू रेडियस कर दो, विद रेस्पेक्ट टू आर। तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा डी ए, ये कितना हो जाएगा सर डी आर, और ये कितना हो जाएगा सर 2 पाई आर। पहले पार्ट में क्या पूछा है, जब आर की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, तो क्या कैलकुलेट करोगे, डी ए अपॉन डी आर एट आर इक्वल टू कितना 3 सेंटीमीटर। बस तो कितना 2 पाई इंटू 3, तो 6 पाई। और आपको पता ही है सर एरिया की यूनिट क्या होती है सर, स्क्वायर। और भैया इसकी कितनी होती है, तो एरिया का सेंटीमीटर में दे रखा है ना इसका, हाँ। तो इसको क्या लिखोगे प्यारे बच्चों आप, सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस की कितनी सेंटीमीटर, ये काम खत्म। सेकंड पार्ट में बस क्या करो, आर के प्लेस पे क्या चेंज कर दो वहां पे 4। तो डी ए अपॉन डी आर एट आर इक्वल टू कितना सर मेरा 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा सर मेरा 2 पाई, ये सर यहाँ पे 4, तो ये कितना हो जाएगा सर मेरा 8 पाई।
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। बस इतना सा काम करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है, कि जब तक आप उसकी लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तब तक आपकी बात बनेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। जरा ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहा है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक क्यूब है, आपको पता ही है प्यारे बच्चों, अगर आपके पास में क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है प्यारे बच्चों, साइड का क्यूब होता है। मतलब साइड जो भी लेंथ है उसका अगर क्यूब कर दो आप तो आपके पास में क्या आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाता है। ठीक है सर। तो वो कह रहा था वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, कि भैया एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम जो है ना इस रेट से क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। तो ये पूछ रहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इतना। अब एक बार बताओ सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों इसका, क्यूब का 6 इंटू साइड का स्क्वायर, वॉल्यूम कितना होता है सर ए क्यूब। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में ना आए कि सर यहाँ पे गिवन क्या है, तो सबसे पहला काम क्या करो, जा देखो द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो जो चीज आपको यहाँ पे गिवन होती है ना उसकी यूनिट से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वहां पे गिवन क्या है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड। तो बच्चे को नहीं पता है, आपको पता होना चाहिए सर क्यूब किसकी यूनिट होती है, सर वॉल्यूम की होती है। क्योंकि एरिया होता तो स्क्वायर आता, रेडियस होता तो सेंटीमीटर होता, लेंथ होता तो सेंटीमीटर होता। तो यहाँ पे अगर क्यूब है तो क्या दे रखा है सर, हमें वॉल्यूम दे रखा है। और सेकंड किसकी होती है सर, टाइम की होती है। तो इन शॉर्ट में अगर आपको कहना चाहूँ तो ये गिवन क्या है सर, मुझे गिवन क्या है सर यहाँ पे, मुझे यहाँ पे गिवन है क्या, dv अपॉन dt। और dv अपॉन dt कितना गिवन है सर मुझे, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड मुझे क्या है सर यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये चीज सर क्या है मेरी गिवन है। अब क्या कह रहा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब पूछना क्या चाह रहा है बच्चों आपसे, ये तो क्या ऐसा था सर मुझे, ये क्या था सर मेरा, ये तो है सर मेरा गिवन। और निकालना क्या भैया मुझे, डी ए अपॉन डी टी। और एक बात बताओ भैया, सिंपल सी बात है, एरिया किसके इक्वल होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। पूछ क्या रहा है भैया आपसे, यहाँ से हूँ डी ए अपॉन डी टी। तो भैया आप क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या करोगे भैया टी। तो यहाँ से डी ए अपॉन डी टी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 6, सॉरी यहाँ से आ जाएगा कितना 12 इंटू ए, और ए का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा सर मेरा, डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा। लेकिन सर मुझे डी ए अपॉन डी टी कहाँ से निकाल कर लाऊंगा, तो ये जो आपको रिलेशन गिवन है ना यहाँ से निकलेगा। जरा ध्यान दो, वॉल्यूम कितना होता है प्यारे बच्चों आपका, ए क्यूब होता है, साइड का क्यूब। तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर दो। जरा ध्यान देना भैया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर दो इसको। तो यहाँ से डी वी अपॉन डी टी किसके इक्वल आ जाएगा सर मेरा 3a स्क्वायर, और a का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा सर, डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा। सर डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है सर मुझे, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखी है। तो 8 अपॉन 3a स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा बच्चों मेरा डी ए अपॉन डी टी। बस इसकी वैल्यू यहाँ उठा कर रख दो। तो भैया यहाँ से डी ए अपॉन डी टी 12 इंटू ए, और डी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी भैया हमारी 8 अपॉन 3a स्क्वायर। इस a से एक पावर गई भैया, और 3 4 जा 12 और 8 4 जा 32। तो अगर यहाँ लिखना चाहो एक्सटेंड करके कि भैया मेरा जो डी ए अपॉन डी टी है वो कितना आ गया यहाँ से सर 32 अपॉन ए। और उसने क्या बोला है कि जब a कितना हो सर मेरा 12, a की वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो कैसे लिखोगे आप, डी ए अपॉन डी टी वैन ए इक्वस टू कितना भैया मेरा 12। तो ये कितना बन जाएगा 32 अपॉन 12। सर ये कितना 4 3 या 12 और 8 चौक 32। तो ये हो जाएगा 8/3 कितना भैया 8/3 यूनिट हमारा हो जाएगा। और ये है सर हमारा क्वेश्चन नंबर 2।